हैप्पी बर्थडे, यू वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आप पैदा हुए, आप किंडरगार्टन में गए, उसके बाद थोड़े से और बड़े हुए, नर्सरी यूकेजी में गए, उसके बाद थोड़े से और बड़े हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, फाइनली आप 10th क्लास में पहुंचे। 10th क्लास में पहुंचने के बाद आपके पास चॉइस आई, मैथ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फलाना ढुमकाना, जो भी आपको चूज करना है आपके पास चॉइस आ गई चूज करने की, जिसमें कि हालांकि कुछ लोगों ने आपकी मदद करी होगी वो चूज करने के लिए, और आपको आधों को पता नहीं होगा क्या चूज करना है, और जिनको पता था उन्होंने भी वही चीज चूज कर ली जो उन्होंने चूज करना था। जिनको नहीं पता था उन्होंने दूसरों के कहने पे चूज कर लिया। उसके बाद 11th 12th और आज तक आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। धप्पा, वेकअप। आपने कुछ ऐसी चीज नहीं करी है जो बाकी लोगों ने नहीं करी है, आपने कोई चीज यूनिक नहीं करी है जो बाकी लोगों ने नहीं करी है। सेम चीज सब लोग कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? फक दिस एजुकेशन, बिल्ड योर ओन। अगर इस पूरे सेंटेंस का मैं सिंपल वर्ड्स में मीनिंग आपको बताऊं तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आजकल जो पढ़ाई है, आजकल जो करंट स्टडीज है, उसको साइड में रखो, उसको छोड़ो और अपनी पढ़ाई खुद बनाओ, खुद चूज करो, खुद पढ़ो और खुद आगे बढ़ो। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। कॉलेजेस आर टाइम, इट्स टाइम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। आने वाले टाइम में सारा आपका काम एआई कर रहे होंगे, तो क्या एम्प्लॉइज को आपकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है, आप ये जो पढ़ाई, करंट पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई पढ़ के आप कुछ लाइफ में आगे कर पाएंगे? क्या आप पैसे कमा पाएंगे? क्या आप बड़े आदमी बन पाएंगे? क्या आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे? तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा काम एआई कर देगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बहुत सस्ते में काम कर देगा और बहुत क्विकली काम कर जाएगा, और उसकी जो एफिशिएंसी है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। तो आप कहां जाएंगे? नहीं पता है कहां जाएंगे। भाई ये कॉलेजेस डाइंग में ऐसा क्यों बोल रहा है? कि ऐसा क्या मतलब मेरे दिमाग में आया, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, कॉलेजेस आर डाइंग। इसका मतलब है क्यों डाइंग? क्योंकि पिछले 30 सालों से ना सिर्फ एक ही चीज बढ़ी है, वो है कॉलेजेस की फीस। सिर्फ कॉलेजेस की फीस 3 गुना बढ़ी है, और कुछ बढ़ा है तो वो स्टूडेंट डेब्ट बढ़ा है, स्टूडेंट लोन बढ़ा है, और स्टूडेंट के दिमाग की टेंशन बढ़ी है। बाकी सब कुछ कम ही हुआ है, जैसे कि आपकी कॉलेजेस की डिग्री की वैल्यू। क्यों? क्योंकि सब लोग सेम चीज कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर 10 जने सेम चीज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? आपको इतना दिमाग वाले बंदे हैं यार, फटाफट सोच के बताइए, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं। कॉलेजेस की वैल्यू, आपकी डिग्री की वैल्यू सिर्फ डिक्रीज हो रही है। अगर सिर्फ कुछ बढ़ रहा है तो मैं वापस से बोलता हूँ, वो बढ़ रहा है सिर्फ स्टूडेंट डेब्ट, स्टूडेंट लोन, स्टूडेंट टेंशन, और कॉलेज की बहुत सारी फीस, वो भी 3 times हायर देन लास्ट 30 years. It's big. It's big. It's big, brother. Think so? Is it worth to spend your 3 years or 4 years of your life in some boring classes just to prove that you are intelligent, that you are persistent? Don't you think so? कि इसके अलावा और भी काफी ways होंगे अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने के, rather than just going into classes, rectifications, उन facts का जो कि आप 1 साल में भूल जाएंगे। अगर आप लोग बुरा ना माने तो आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं कि इस पैराडाइम से बाहर निकलिए। पैराडाइम क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, पैराडाइम मींस कुछ भी चीज करने का पैटर्न जो कि आप फॉलो करते हो। तो स्टडीज का भी पैटर्न है जो कि आप अपने बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, और स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं लोग। अभी बताता हूँ कैसे। आजकल की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, आप लोग सुनो। आजकल की एजुकेशन सिस्टम कैसी है? आजकल की एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको एक फील्ड चूज करने का मौका मिलता है, जिसमें आप चूज करते हो और आप पूरी लाइफ टाइम वही फील्ड में रहते हो, वही एजुकेशन लेते हो, जो भी आप कोई चीज चूज करते हो। आपके पास स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए एक लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, चूज करने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, और आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए। है ना स्ट्रेंज? अपनी लाइफ के 3 से 4 साल, वो इंपॉर्टेंट 3 से 4 साल जिसमें आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, वो 3 से 4 साल आप ऐसी फील्ड में लगाते हैं, ऐसी पढ़ाई में लगाते हैं जो आपको खुद को नहीं पता होता, आपको खुद को आइडिया नहीं होता है कि फ्यूचर में वो आइडिया कैसे सर्वाइव करेगा, वो फील्ड कैसे सर्वाइव करेगी, वो आपकी एजुकेशन कैसे सर्वाइव करेगी, उसका स्कोप है भी कि नहीं, वो तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलता है। इतना बड़ा रिस्क। आपके पास लिमिटेड टीचर्स होंगे, लेकिन उनको चूज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। आपके पास स्कूल और कॉलेजेस में भर भर के थ्योरी होगी रेदर देन प्रैक्टिकल। रट्टाफिकेशन होगा रेदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप इमेजिन करिए कि आप अपनी 11th 12th स्टैंडर्ड्स में बिजनेस स्टडीज आपने चूज करी। अब आप बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट जो है वो ऐसे बंदे से पढ़ रहे हैं जिसने खुद बिजनेस कभी किया ही नहीं।
तो आपको लगता है कि वो आपको बिजनेस सिखा पाएगा? वो सिर्फ आपको वो सिखा पाएगा कि इस डेफिनेशन को रट के पेपर में लिखो और तभी नंबर मिलेंगे, तभी पास हो पाओगे जब आपकी पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होंगे। एक द और एक इन दोनों सेम जगह पे होने चाहिए, ये नहीं कि इस डेफिनेशन के अलावा हो जाए। तो आप क्या इस हिसाब से बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे कभी बिजनेस। अपना दिमाग खोलिए, घोड़े दौड़ाइए। और जब आप ये सब कुछ फिनिश कर लेंगे तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी डिग्री कर ली है पूरी। आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि आपको बताएगा कि यू हैव सक्सेसफुली पास्ड योर ग्रेजुएशन, यू हैव सक्सेसफुली पास्ड योर क्लास, यू हैव सक्सेसफुली पास्ड योर सब्जेक्ट्स। और वही आपको लाइफ टाइम अपने सर्टिफिकेट लेकर उधर उधर घूमना पड़ेगा। बताइए। तो मैं एक काम की बात बताता हूँ भाई, ये जो वर्ड इंटरनेट है ना और ये जो चीज इंटरनेट है, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब आपको इसकी वैल्यू पता हो या ना हो अभी तक, लेकिन सच्ची अगर आपको इंटरनेट की वैल्यू पता करनी है तो गूगल पे जाके सिर्फ इंटरनेट के बारे में सर्च करो। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसने आपके लिए पूरे बाउंड्रीज, पूरे बॉर्डर्स खोल दिए हैं। ठीक है, आपके पास इतनी सारी एजुकेशंस अवेलेबल है इंटरनेट पे कि आप अपनी एजुकेशन खुद चूज कर सकते हो, आप अपना पाथ खुद चूज कर सकते हो, आप अपनी डेवलपमेंट खुद चूज कर सकते हो, और यही फ्यूचर में चलेगा। तो मेरी बात मानो, इंटरनेट में अपनी चीजें ढूंढो, 3-4 पढ़ाइयों को एक साथ मिक्स करो और उसको एक बनाकर फाड़ दो लोगों की। भाई ये जो कैपिटलिज्म का आइडिया है, ये जो कैपिटलिज्म की थ्योरी है, इसमें सिंपल उन्हीं लोगों को चूज किया जाता है, उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड मिलता है जो कि थोड़े से वैल्यूएबल होते हैं। और एक वर्ड होता है रेयर। आपको लगता है कि आप रेयर हो जब आप सेम पढ़ाई बचपन से कर रहे हो जो कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, भेड़ चाल में भाग रहे हैं, तो आपको लगता है आपने कुछ रेयर किया? नहीं किया। तो अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए इस कैपिटलिज्म में, तो भाई आपको अपनी पढ़ाई खुद चूज करनी पड़ेगी। खुद कुछ भयंकर सा ढूंढो, 2-3 चीजों को एक साथ मिक्स करो और एक बड़ा सा बॉम्ब बना दो। वो बॉम्ब को रिलीज कर दो, AI भी फेल हो जाएगा फ्यूचर में आपके सामने, क्योंकि आपके पास वो चीजें होंगी जो कि और के पास नहीं होंगी। आपने ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया जो कि बाकी लोगों को पता ही नहीं था। तो अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो भाई कोई 2 चीज अपने लिए ढूंढो, उसको पढ़ाई करो, उसको एक साथ मिक्स करो। भाई आजकल की लाइफ ऐसी चलती है कि हर एम्प्लॉयर को आप में इंटेलिजेंस चाहिए, आप रेयर होने चाहिए, आप वैल्यूएबल होने चाहिए, और आप में कुछ ना अलग बात होनी चाहिए, आप में कोई टैलेंट होना चाहिए। अब जब आपने सिमिलर पढ़ाई करी है तो फिर लोग कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप में कुछ डिफरेंट है, और कैसे एम्प्लॉयर आपको एक्सेप्ट करेगा जब आपके पास कोई चीज डिफरेंट नहीं होती है। तो अपना दिमाग लड़ाओ, सोचो, अभी भी टाइम है आपके पास, काफी आगे निकलना है। भाई अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन चाहिए होगा, वो भी डिटेल में, तो आप कमेंट्स में बता दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सोल्यूशन दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, पीस।